एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय PKY। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशन। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे हम। ये वन शॉट है जिसमें फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं इस चैप्टर को, स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री। अगर आपको इसके नोट्स या PDF चाहिए तो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप इसके नोट्स या PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज द सॉल्वेंट, while the substance present in लेस अमाउंट इज द सॉल्यूट। तो जो लार्ज अमाउंट में हो वो सॉल्वेंट और जो कम क्वांटिटी हो वो सॉल्यूट। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि जैसे एलॉय लाइक ब्रास जो Cu प्लस जिंक होती है वो ब्रॉन्ज में मिल जाए, कॉपर प्लस Fn में। ऐसे सॉलिड लिक्विड जैसे शुगर इन वाटर यानी कि वाटर लिक्विड है और शुगर क्या है, सॉलिड है। सॉलिड इन गैस यानी कि कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर क्या है, सॉलिड है। नाइट्रोजन गैस क्या है, गैस है। लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम क्या है, एक लिक्विड है। इन मरकरी क्या है, एक सॉलिड। लिक्विड इन लिक्विड यानी कि जैसे अल्कोहल इन वाटर, इथेनॉल और वाटर मिला सकते हैं हम। नेक्स्ट लिक्विड इन गैस, जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये क्या है, गैस इन सॉलिड है। और जो गैस इन लिक्विड, कार्बोनेट ड्रिंक जैसे CO2 इन वाटर, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इन वाटर में। नेक्स्ट है गैस इन गैस, जैसे एयर मिक्सचर ऑफ गैस लाइक O2 N2 R2 CR2, जैसे क्या है, गैस मिक्सचर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। जो डाइल्यूट होते हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन वाटर, यानी कि जो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्यूट की। वही कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जैसे थिक शुगर ऑफ सिरप होती है जैसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक तरीका होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। एग्जाम्पल है सॉफ्ट वाटर विथ अनडिजॉल्व सॉल्ट एट द बॉटम। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड एंड डिजॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। एग्जाम्पल है सॉफ्ट वाटर दैट कैन स्टिल डिजॉल्व मोर सॉल्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर सैचुरेशन। जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होती है, कंटेन्स मोर डिजॉल्व सॉल्यूट देन अ सैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है एट अ सेम टेम्परेचर। एग्जाम्पल है सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन देन, जो हम कोल्ड करते हैं बिलो इट्स सैचुरेटेड पॉइंट से। जो अनसैचुरेटेड में क्या था, डिजॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। वही जो सुपर सैचुरेटेड में क्या है, कंटेन मोर डिजॉल्व सॉल्यूट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर एट अ सेम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन टर्म की एक्सप्रेशन कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैसे होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना परसेंट हो गया, 10%। नेक्स्ट पार्ट में हम वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 कर दो। फॉर एग्जाम्पल 20 ml इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कितनी परसेंट होगी, तो 20%। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी, 5% कॉन्सेंट्रेशन होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलरिटी की। तो मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होगा, 1 मोल NaCl सॉल्यूशन कंटेन 8.5 ग्राम ऑफ NaCl इन 1 लीटर वाटर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो मास होगा वो केजी में होगा। 1 m जो 1 मोलैलिटी ऑफ NaCl solution has 1 mole of NaCl in 1 kg लीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं। तो काई बराबर मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जो अपनी मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, उससे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, फॉर अ सॉल्यूशन विथ 1 मोल NaCl एंड 4 मोल H2O, हम कैसे निकालेंगे NaCl की? तो 1 अपॉन में 5 यानी कि 0.2 क्या है इसकी मोल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या है? ppm भी कहते हैं इसे। मास ऑफ सॉल्यूट अपन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻6 से कर देंगे। एग्जांपल 2 mg ऑफ फ्लोराइड इन 1 kg ऑफ वाटर, तो कितना हो गया? 2 ppm, यानी कि 2 mg ऑफ फ्लोराइड इन 1 kg ऑफ, तो कितना? 2 ppm। Each method of expressing concentration of the solution has its own merit and demerit. Mass percentage, ppm, mole fraction and molality are independent of temperature, whereas molarity is a fraction of temperature, which is because volume dependent on temperature and the mass does not। जो मास है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वही जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो जो हमारी मोलारिटी है वो क्या है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। जो क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक, कैसे? NaCl डिजॉल्व इन वाटर बट नॉट इन ब्रेंज। तो जो हमारा जैसे वाटर है लिक्विड लिक्विड में मिलता है, सॉलिड सॉलिड में मिल जाता है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीज विद टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। एग्जांपल है मोर शुगर डिजॉल्व इन हॉट टी देन कोल्ड टी। जो हम हॉट टी में ज़्यादा शुगर मिला सकते हैं, वहीं कोल्ड में कम मिला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइल फॉर गैस इट डिक्रीज। एग्जांपल है जो गैस के केस में क्या होता है? डिक्रीज करती है। जैसे बॉम्ब सोडा फ्रीज आउट CO2 फास्टर देन कोल्ड सोडा। जो हमारा हॉट बॉम्ब सोडा होता है उसमें CO2 जल्दी आ जाती है देन कंपेयर टू फास्ट। तो ये इसकी NCERT में दिया गया है, बताया गया है। ए स्मॉल बबल ऑफ एयर ग्लास चाइल्ड वाटर फॉर्म्ड व्हेन वाटर बॉम्ब एट रूम टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी डिजॉल्व एयर डिक्रीज हो जाती है। वही दूसरी जो बी पिक्चर है वो क्या कहती है? द डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन नेचुरल वाटर subjected to thermal pollution can result in large scale फ्लेस्किन। जो इसमें वो ज़्यादा दिख रही है हमें, इसमें कम दिख रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या है? जो हायर प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जैसे हेनरी लॉ भी कहते हैं। एग्जांपल है CO2 इन सोडा बोतल अंडर हाई प्रेशर। जो CO2 होती है वो अंडर हाई प्रेशर बोतल में कैसे काम करती है? तो इसे हम हेनरी का लॉ भी कहते हैं। हेनरी का लॉ है वो क्या कहता है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द pressure of gas present above the liquid or the solution at constant temperature। हेनरी लॉ कहता है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सॉल्वेंट। जो हमारे लिए कुछ दिए गए डायग्राम, इनमें हम देख सकते हैं जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, द concentration is decreased, dissolved gas is proportional to their pressure on the gas above the solution। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, जो काई के होता है, और जो KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर गैस। जो नेचर गैस होती है उसका फंक्शन है। द हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, द लोअर इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सीधी बात है, जब KH बढ़ाएंगे तो X का ये घटेगा ये बढ़ेगा, जब प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा तब। एग्जाम्पल क्या है? स्क्यूबा डाइवर्स यूज ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर इंसर्ट ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन टू अवॉइड नाइट्रोजन
जो नाइट्रोजन जो नेरेसिस होती है एट हाई प्रेशर पर, वो अवॉइड करने के लिए स्क्वेबर डाइवर्स तो फिर क्या क्या मिलाते हैं अपनी किट में, नाइट्रोजन होती है उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर अ वोलेटाइल लिक्विड। तो जो राउल्ट्स लॉ है वो लिक्विड के लिए है, भाई जो हेनरी लॉ है वो गैस के लिए है। तो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो राउल्ट्स लॉ कहता है जो एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर की होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली गोज टू पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। एंड बी क्या कहता है, बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पाई बी इंटू प्रेशर ऑफ बी, एंड पी टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। ये डायग्राम दिया है, इसमें हम देखते हैं एक तरफ वेपर प्रेशर दिया है, एक तरफ मोल फ्रैक्शन दिया है। तो अगर x1 बराबर 1 है तो x2 बराबर 0 होगा, वही x1 अगर 0 है तो x2 बराबर 1 होगा। एग्जाम्पल क्या है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन द वेपर प्रेशर डिक्रीज ड्यू टू डाइल्यूशन ऑफ ईच कंपोनेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो ओबे राउल्ट्स लॉ एंड शो नो चेंज इन एंट्रोपी और वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं एंड चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल है बेंजीन एंड टॉल्यूइन एंड हेक्सेन एंड हेप्टेन। इन प्योर कंपोनेंट्स इन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव interaction will be type of AB, AA बराबर BB, AA and BB, whereas in the binary solution in addition to these two interactions AB type interactions will be also be present if the intermolecular attraction force between the AA and BB are nearly equal to those AB. This leads to the formation of ideal solution. नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, डेविएट फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड सो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, टोटल वेपर प्रेशर इन हायर देन एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे हायर आ जाए। जैसे एग्जांपल है इथेनॉल एंड एसीटोन ड्यू टू इस वीकर इंटर मॉलिकुलर फोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेगेटिव डेविएशन होता है वो कैसा होता है, टोटल वेपर प्रेशर और लोअर देन एक्सपेक्ट, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना भी ना आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इनके डायग्राम देख रहे हैं, जो फर्स्ट वाला है ये पॉजिटिव डेविएशन का है, ये वाला है ये नेगेटिव का। Next, the vapor pressure of two component system as a function of composition A solution that show positive deviation from Raoult's law, and B solution that show negative deviation from Raoult's law। जो उसमें हमें डायग्राम दिए गए थे उसके बारे में बताया गया है। जो फर्स्ट है वो पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एंड जो सेकंड है वो नेगेटिव डेविएशन कर रहा है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या क्या है देखते हैं। ऑल दोज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंटरसेप्ट ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल के इंटरसेप्ट की and their nature of relative of the number of particles at a present solution is called colligative property। जैसे फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होती है, तो ये क्या है, ये डेल्टा P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू Chi2। एग्जाम्पल क्या है, एडिंग नॉन वॉलेटाइल
सॉल्यूट एग्जाम्पल है NaCl इन वाटर लोअर वेपर प्रेशर। जो फर्स्ट है वो प्योर वाटर है एंड जो सेकंड है वो एक्वस वाटर। द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ solution by impeding the vapor pressure of solvent molecule। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारी सेकंड है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या कहती है, डेल्टा टेम्परेचर ऑफ B इज इक्वल टू KV इंटू M। जो हमारा डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी की होता है। तो इसे कैसे करते हैं, एक तरफ क्या दिया है वेपर प्रेशर एंड एक तरफ क्या दिया है टेम्परेचर। जो हमारा फर्स्ट एडीएम इधर दिया है, टीवी इधर दिया है। जो सॉल्वेंट का होता है वो कम है, जो सॉल्यूशन का वो कम है, मतलब और उससे भी कम है। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है वो बॉइलिंग पॉइंट उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, वहीं जो सॉल्वेंट है उसके लिए टेम्परेचर हमारे लिए कम देना पड़ेगा। इन वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉल्यूशन लाई बिलो द कर्व for pure water। The diagram shows that delta TV denotes the elevation of boiling point of a solvent in solution। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो हमारी थर्ड है वो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF इज इक्वल टू डायरेक्टली टू M, यानी कि जो KF है वो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट है। एक तरफ वेपर प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है। जो हमारा फर्स्ट क्या है लिक्विड सॉल्यूशन है और जिस नेक्स्ट है वो लिक्विड सॉल्वेंट फर्स्ट है एंड सेकंड लिक्विड सॉल्यूशन है एंड जो फिर सॉल्वेंट होगा वो इस तरीके का होगा। तो एंटी फ्रीजर एथिलीन ग्लाइकॉल होती है वो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कार कूलेंट में काम करती है इसका हम। नेक्स्ट है ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होते हैं, पाई इज इक्वल टू NRT अपॉन में B। ये क्या है ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर जो दो वैक्यूम को एक तरफ मतलब बराबर कर दे उसे ऑस्मेटिक प्रेशर कहते हैं। एक है सॉल्यूशन एक है सॉल्वेंट। ये क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका एग्जांपल क्या दिया है, रेड ब्लड सेल्स इन सोलिनर रिमेन्स स्टेबल बट बस्ट इन डिस्टिल्ड वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो जो ऑस्मोसिस होता है वो डिस्टिल्ड वाटर क्या करता है इसमें भर जाता है RBC में और वो क्या होती है बस्ट हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स मेंबर जो मेम्ब्रेन्स होती है और वाटर परमिएबल एंड बिल फर्स्ट जो है वो फेलो जो स्वेल एंड पॉसिबल रप्चर इन जो क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। एंड जो सेकंड क्या है B जो मेंटेन नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ शेप एंड साइज जिसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और फर्स्ट जो थर्ड है C वो क्या है फेबियल एंड जो पॉसिबली डाई इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। Osmosis की जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ अ प्रेशर लार्ज देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज applied to the solution side। That is now the pure solvent flows out of the solution through the semi-permeable membrane। Example is the dissolution of sea water। जो dissolution होता है sea water का उसमें रिवर्स का एग्जाम्पल है रिवर्स ऑस्मोसिस का। ये प्योर सॉल्वेंट एक नंबर सॉल्यूशन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अप्लाइंग अ प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी रिवर्स ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन आर पुश्ड इनटू द प्योर सॉल्वेंट। द मोलर मास जो क्या है नेक्स्ट एबनॉर्मल मोलर मास एंड बेंटो फैक्टर क्या होते हैं। तो मोलर मास दैट इज देयर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास। तो जो डिसोसिएशन में क्या होता है जो I होता है वो छोटा होता है बल I क्या होता है बड़ा होता है बल से। जब बड़ा होता है डिसोसिएशन में मतलब इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl dissolved into Na
फिर एट Cl negative increase the number of particles। नेक्स्ट बात करते हैं जो एसोसिएशन होता है उसे क्या होते हैं, जो एसिटिक एसिड इन बेंजीन फ्रॉम डाइमर्स रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आई क्या है, नॉर्मल मोलर मास और में एबनॉर्मल मोलर मास। आई क्या होती है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो आई क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्टिव फ्री सॉल्यूशन में क्या होती है, इथाइलिन ग्लाइकॉल इज यूज्ड इन कार रेडिएटर टू प्रिवेंट फ्रीजिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है। वो क्या होता है, कुकिंग इन हायर एल्टीट्यूड रिक्वायर्ड longer boiling time due to lower atmospheric pressure। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जो मेजरमेंट होता है वो डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर। तो चैप्टर हुआ खत्म। स्टार्ट करते सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। तो क्या आंसर हुआ, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन वाटर। हेल्थ जो हमारी एक्वेटिक स्पीसीज आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। जो जो हमारी सॉल्युबिलिटी गैस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ जो मोलरिटी ओवर मोलरिटी एज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या लिखेंगे, जो मोलरिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर while molarity decrease with rise in temperature। जो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वो n अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, वही जो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वो n अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट हैपेन व्हेन एसिटिक जो एसीटोन इज एडिड टू प्योर इथेनॉल। जब क्या होगा, एसिड जो हमारी एसीटोन है इज एडेड टू प्योर इथेनॉल। तो लिखा क्या लिखते हैं हम, तो व्हेन एसीटोन इज एडेड टू इथेनॉल सेम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द इथेनॉल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। द मिक्सचर शो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ फ्रॉम द आउटफ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, डिफाइन द सॉल्यूट जो फॉलोइंग टर्म्स होती है उन्हें डिफाइन करना है। हमें कौन कौन सी है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हमें डिफाइन करना है। तो जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है वो क्या है, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एम। तो डेल्टा टी वी है वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड एम क्या है, मोलैलिटी। तो इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट then the molarity of the solution is unity। जब यूनिटी हो तो यूनिट क्या होती है, kg मोल इनवर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल such as प्रोटीन एंड पॉलीमर। तो क्या होगा इसका, एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इट मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन आर नॉट जनरली स्टेबल एट हायर टेम्परेचर एंड द पॉलीमर हैव पुअर सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा इसका आंसर, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, नो ऑस्मोसिस बिटवीन देम
इज कॉल्ड आइसोसोलिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट of 1 mole of KCl solution is nearly double than 1 mole of sugar solution. तो डेल्टा टीवी आई के वी इंटू एम जो शुगर का होगा वो 1 है आई बराबर भाई जो KCl कैसे टूट सकता है K प्लस प्लस Cl नेगेटिव, जो KCl की सॉल्यूशन में होता है वो आई बराबर 2 होती है। डेल्टा टीवी of 1 mole of KCl solution is double than 1 mole of sugar solution, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन के लिए I बराबर 1 है, वही KCl के लिए I बराबर 2 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम लिक्विड और मिक्सिंग फ्रॉम एजिटोप व्हाट आर एजिटोप। दे आर द जो बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन दैट हैव the same composition in liquid and vapor phase and boiled at a constant temperature. Next हम बात करते हैं identify which liquid will have higher vapor pressure 90 degree Celsius if boiling point of known liquid and B कितना है 140 and 180 respectively। क्या आंसर होगा, the liquid with lower boiling point has higher vapor pressure and liquid A has higher vapor pressure, क्योंकि vapor pressure होता है वो domestic opposite to boiling point होता है। क्वेश्चन क्या कहता है, how is the vapor pressure of a solvent affected when a non-volatile solute is dissolved at तो क्या होगा, that non-volatile solute added to their solvent vapor pressure of solution become lower than vapor pressure of pure solvent at same temperature। जैसे प्योर सॉल्यूट है और इधर प्योर सॉल्यूशन की बात बोल रहा है। फॉलोइंग टर्म्स में क्या डिफाइन करनी है हमारे लिए, अबनॉर्मल मोलर मास डिफाइन करना है। तो द मोलर मास इज either lower or higher than accepted normal value, association or dissociation। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्लेस द बॉइलिंग जो ब्लड सेल्स इन वाटर, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो, गिव रीजन। तो ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल मूव इन ब्लड सेल्स as a result blood cells swell and may be even burst, तो वो बस्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप हमें देखते हैं 2 मार्क्स के, जो स्टेट हेनरी लॉ एंड वाई एयर इज डाइल्यूट विथ हीलियम इन द टेकन यूज बाई जो स्क्वायर डाइवर्स होते हैं क्यों यूज करते हैं हीलियम। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज P is proportional to mole fraction of gas F in solution। तो जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ks होता है। Ks क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। टू अवॉइड बेंड एज वेल एज जो टॉक्सिसिटी इफेक्ट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन ब्लड के लिए स्क्वायर डाइवर्स हीलियम का प्रयोग करते हैं। एयर इज डाइल्यूटेड विथ हीलियम बिकॉज ऑफ लोअर सॉल्युबिलिटी इन ब्लड देन नाइट्रोजन। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम की होती है वो लोअर होती है इज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या देता है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ W/W सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 if the density of solution is 1.02 mol ग्राम मोल इनवर्स। मोलर मास ऑफ H2SO4 98 ग्राम मोल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ H2SO4 9.8 ग्राम हमें दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया है 100 ग्राम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलर जो मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे, मास अपॉन में मोलर मास। तो इसका मास कितना दिया है 9.8 अपॉन में मोलर मास कितना होता है 98, तो कितने आ गया 0.1। नेक्स्ट हम मोलैरिटी कैसे होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेपर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड।
तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.1 अपॉन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 98 अपॉन में 1000, क्योंकि हम टाइम ले रहे हैं लीटर में ले रहे हैं। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 100 अपॉन में 98 यानी कि 1.02 एम। क्योंकि डेंसिटी से हम डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है 100 अपॉन में 1.02, जो हमारी वॉल्यूम निकाली है हमने उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 98 ml वॉल्यूम आ जाएगी हमारी। हमें क्या करना था, इसमें कैलकुलेटर मोलैरिटी निकालनी थी। डेंसिटी हमारे लिए दी ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम दो हमारे लिए डिफरेंस लिख रहे हैं। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होती है वो ओवेरऑल्स लॉ एंड टेम्परेचर एट कॉन्सेंट्रेशन, वही जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है डू नॉट ओवेरऑल्स लॉ एट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। देन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर जो P1 एंड Chi1 इज इक्वल टू होता है, वही जो P1 होता है वो नॉट इक्वल टू P0 एंड Chi1 नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो वीक मिक्सचर होती है वो आइडियल सॉल्यूशन पे जो डेल्टा बी मिक्सचर होता है वो 0 होता है एंड डेल्टा एच मिक्सचर 0 होता है। वही नॉन वोलेटाइल में डेल्टा बी मिक्सचर नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सचर नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ग्लूकोज 180 ग्राम मोल इन्वर्स दिया है इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो जो किए यानी कि ऑफ वाटर से कर दिया है 1.86 kg मोल इन्वर्स। हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या कह दिया है, मास ऑफ ग्लूकोज 16 होता है हमें पता है, W2 मास ऑफ वाटर हमें पता है 250 ग्राम दिया है, M2 दिया है 180 ग्राम, और जो KF दिया है वो 1.86 kg मोल इन्वर्स दिया है। अगर जो हम जानते हैं डेल्टा टी जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो डेल्टा TM इज इक्वल टू KF इंटू M होता है। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम डेल्टा TM इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई W2 अपॉन में M2 मल्टीप्लाई W1 मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे। तो हम निकालेंगे 1.86 इंटू 16 अपॉन में 180 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 250। तो इसे हम काटेंगे तब हमारा जो डेल्टा टी भी आएगा 2.48 के आएगा। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो 273 माइनस 2.48 होगा, तो वो कितना हो जाएगा 270.52। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिव रीजन। हमारे लिए रीजन देना है 0.1 मोल KCl इज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो क्या है सर, डेल्टा TB I KV M, क्योंकि KCl का I कितना होता है 2, भाई ग्लूकोज का I बराबर 1, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 90 गोज टू पार्टिकल पॉइंट के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीट इज प्रेजेंट फॉर लॉन्ग टाइम बाई जो सेलिंग जो हमारी सेलिंग होती है उसमें हम मीट को ज़्यादा रख सकते हैं। कैसे, तो सॉल्ट रिमूव वाटर फ्रॉम मीट बाई प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस, सिंस देयर इज नो वाटर लेफ्ट इन मीट जो माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू डू germinate, this helps to store meat for longer time. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज मीट बाई पॉजिटिव डेविएशन, व्हाट इज मीट बाई पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ एंड गिव एग्जांपल, व्हाट इज द साइन फॉर डेल्टा TH मिक्सचर फॉर पॉजिटिव डेविएशन। AB interaction are weaker than AA and BB interaction. Due to this, vapor pressure of increase, this result in positive deviation from Ra's law.
एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड एसिड। तो जो डेल्टा एच और मिक्सचर होता है वो पॉजिटिव होता है इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मोलर मास ऑफ 16 ग्राम दिया है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक मोलर मास हमारे लिए कितना दिया है 16 ग्राम पर मोल कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। तो जो आर की वैल्यू है वो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन इनवर्स पर मोल इनवर्स दिया है। तो हमें याद करना है मास ऑफ यूरिया 5 ग्राम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो पाई बराबर CRT होता है, हम जानते हैं। सी को हम N/B लिख सकते हैं और N/B हम क्या जो हमारी वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम क्या होती है एम, जो हमारा एम मोलरिटी। तो पाई को हम और क्या लिख सकते हैं मोलरिटी अपन में मास RT अपन में बी। तो इस फॉर्मूला लगा देंगे हम, उसमें वैल्यू रख के जो वैल्यू आएगी वो 20.5 ATM आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है डिफाइन एजिटोप। व्हाट टाइप ऑफ एजिटोप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ, गिव एग्जांपल। तो क्या है डिफाइन एजिटोप और कैसा सकता है डिफाइन एजिटोप। व्हाट टाइप ऑफ एजिटोप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ, गिवन एग्जांपल। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप्स होते हैं उन्हें एथेनॉल और वाटर जो 95% ऑफ वॉल्यूम होती है तो हमारा पॉजिटिव डेविएशन लाते हैं राउल्स लॉ से। जो मैक्सिमम इन बॉइलिंग पॉइंट एजिटोप्स जो हमारी नाइट्रिक एसिड इन वाटर 68% बाई मास क्या कहता है। तो बिलर्ड सेल्स आर आइसोटोनिक विथ 0.9% sodium chloride solution. What happens if we place blood cells in a solution containing 1.9% NaCl and second question है 0.4% of NaCl। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे आंसर क्या होगा 1.2% of NaCl solution is hypertonic with respect to blood cells। तो जो water will flow out the output of cell and cell will shrink हो जाएगी। वही 0.4% of NaCl solution is hypotonic जो with respect to blood cell water will flow into cells and it would cell जो cell कर जाएंगी और बस्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है what is benefactor and what type of value can have the form the solution is solute molecule and group। तो फर्स्ट डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन के लिए होता है। तो क्या होगा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ कैलकुलेटिव वैल्यू ऑफ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो आई होती है वो ऑब्जर्व कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो डिसोसिएशन के लिए आई बराबर मोर देन 1 होता है, वही जो एसोसिएशन के लिए आई बराबर लेस देन 1 होता है। नेक्स्ट बात होती है शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सम इथाइलिन ग्लाइकॉल HOCH2CH2CH2OF is added to your car cooling जो कार कूलिंग स्टीम सिस्टम है along with 5 kg of water। if the freezing point of water glycol solution is -15 डिग्री सेल्सियस then what is boiling point of the solution। तो Kb की वैल्यू कितनी है 0.52 kg मोल इनवर्स। Kf क्या है 1.86 kg मोल इनवर्स। तो हाल क्या दिया है डेल्टा TF दिया 15 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस। W2 में ज्ञात करना है या डिफाइन करना है। तो M2 की वैल्यू कितनी है 62 जो W1 की है वो 5 kg है। T है जो हम जानते हैं जो डेल्टा TF बराबर KF इंटू M होता है। डेल्टा TF बराबर KF इंटू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन W1 फॉर्मूला लगाना है हमें। डेल्टा TF की वैल्यू हमारे लिए जी है 15 डिग्री सेल्सियस और KF की वैल्यू हम इसमें लगा देंगे
तो हमारी W2 आएगी वो 250 ग्राम आएगी। तो जो हम दोबारा में डेल्टा टी वी निकालेंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कितना होगा हम जानते हैं। फॉर्मूला वही डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी इंटू W2 अपॉन में M2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में W1। तो जो डेल्टा टी वी आएगा वो 377.19 के आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट 300 कैलोरी 330 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हैज एन एस्मेटिक प्रेशर ऑफ 4.98 bar एट द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ग्लाइकोज। ग्लाइकोज होता है सॉल्यूशन इज 1.52 bar एट द सेम टेम्परेचर। व्हाट वुड बी इट्स कॉन्सेंट्रेशन, क्या होगी। हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू C1RT। भाई सेकंड क्या है, पाई 2 इक्वल टू CRT। जो टेम्परेचर हमारे लिए 300 केल्विन दिया है। जो पाई 1 की वैल्यू 4.98 दी है, वही जो पाई 2 की वैल्यू 1.52 दी है। तो इन दोनों से हम आर फर्स्ट से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। जो आर की वैल्यू आएगी उसे हम सेकंड में रख देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो हमें C2 है उसका पता चल जाएगा, मिल जाएगा 0.051 मोल इनवर्स आइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन prepared by adding 10 gram of CaCl2 to 200 gram of water. The kV for water is equal to 0.52 kg molar. Molar mass of CaCl2 is equal to 1 gram molar. क्या आंसर होगा। CaCl2 जो होता है वो Ca2 प्लस Cl2 नेगेटिव में जाता है, तो जो I की वैल्यू होती है वो 3 होती है। डेल्टा टी वी इज इक्वल टू आई के वी इंटू एम। एम क्या है, मोलैरिटी। आई क्या है, एसोसिएशन अपॉन आफ्टर एसोसिएशन अपॉन में बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो वैल्यू लगा देंगे हम इसको फॉर्मूले में आए, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी वी इक्वल टू 0.72 केल्विन। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन क्या है, 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 49 gram of benzene shows depression in freezing point of 1.62 Kelvin. Calculate their Bantoff factor and predict their nature of solute association or dissociation given molar mass of benzene कितना दिया है, 122 ग्राम मोल इनवर्स दिया है। और जो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे दिया है कितना, जो KF की वैल्यू कितनी है 4.9 kg मोल इनवर्स। हम जानते हैं डेल्टा टी एफ बराबर आई के वी इंटू एम के एफ इंटू एम। फॉर्मूला लगा देंगे, आई की वैल्यू हमारे ज्ञात करनी है या फाइंड करनी है, तो फॉर्मूले में सारी वैल्यू लगाएंगे हम। हमारी जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.507, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, तो क्या हुआ एसोसिएशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बेंट 19.5 ग्राम ऑफ FCH2COOH मोलर मास मिल गया 78 is dissolved in 500 gram of water. The temperature of freezing point is observed to be 1 degree Celsius. Calculate degree of dissociation. FCH2COOH KF of water दिया है 1.86 kg मोलर मास। तो हम WC 19.5 दिया है, M2 बराबर 78 दिया है, ग्राम मोल इनवर्स। डेल्टा टी जो डेल्टा टी है जानते हैं आई के एफ इंटू एम होता है। एम क्या है, मोलैरिटी। तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू M2 अपॉन में W2 अपॉन में M2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में W1। वैल्यू लगाएंगे हम उसमें सारी, जो आई की वैल्यू आएगी वो 1.075 आएगी। ये हमारी वैल्यू यार की 1 से बड़ी है, तो क्या हुआ होगा, डिसोसिएशन हुआ होगा।
तो इससे आई बराबर क्या होता है, वन प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हुए हैं उसके बारे में। तो हम जो आई की वैल्यू लगा देंगे 1.75 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। तो जो 2 में से बन गया 1, जो 1 अल्फा इज इक्वल टू 1.0575 माइनस 1, जो हमारी अल्फा की वैल्यू आएगी वो 0.075 यानी कि परसेंटेज निकालेंगे तो 7.5% आएगी। देखते हैं 30 ग्राम ऑफ यूरिया, मास दिया वाले 60 ग्राम मोल इनवर्स इज डिजॉल्व इन 840 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 298 केल्विन एंड 238 mmHg। तो W2 कितना दिया है 50 ग्राम, W1 कितना दिया है 846 ग्राम। हम जानते हैं जो नंबर ऑफ यूरिया के लिए हो गए 30/60 यानी कि 0.5 हो गया। जो नंबर ऑफ वाटर कितने होंगे, इस वाली मास ऑफ वाटर कितना दिया है 846 मोलर मास ऑफ वाटर 80, जो वैल्यू आएगी वो 75 आएगी। हम जानते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट इंटू काई। तो ये लगा के हम फॉर्मूला इसमें वैल्यू रखेंगे। काई क्या होता है, नंबर ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ यूरिया। तो ये वैल्यू आएगी 3.5 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.56 ग्राम ऑफ जो सल्फर was dissolved in 100 ग्राम of CS2, the freezing point is lowered by 0.38 Kelvin। कैलकुलेट फार्मूला ऑफ SF, जो F KF फॉर CS2, जो CS2 की वैल्यू वो 3.8583 केल्विन मोल इनवर्स। एटॉमिक मास ऑफ एस कितना है 32 मोल दिया है। W2 कितना दिया है 2.56, W1 कितना दिया है 100 ग्राम। हमें M2 निकालना है। TF की वैल्यू हम जानते हैं KF इंटू M होती है। वैल्यू इसमें रखेंगे फॉर्मूले में, ये वैल्यू आएगी M2 बराबर 250 ग्राम मोल इनवर्स। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ SF जो F मल्टीप्लाई 320 इज इक्वल टू 256। तो S आएगा वो कितना आएगा 8। तो फॉर्मूला क्या बनेगा SA। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4% ऑफ सॉल्यूशन W/W ऑफ सुक्रोज M मतलब मास कितना दिया है इसका 420 ग्राम और मोल इन वाटर है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है 271.15 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज M कितना दिया मतलब मास ऑफ ग्लूकोज 180 मोल इनवर्स इन वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना दिया है 2713.1। क्या आंसर होगा, मास ऑफ W1 यानी कि हमें बताया 4 ग्राम, मास ऑफ W2 यानी कि W1 जो 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96 ग्राम। जो डेल्टा TF की वैल्यू है वो हम जानते हैं पहले से ही KF इंटू M होती है। इससे हम KF की वैल्यू निकालेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में। जो KF की वैल्यू आएगी वो 1.51 K इंटू KG मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्या है, मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है W2 5, मास ऑफ वाटर कितना दिया है 100 माइनस 5 इक्वल टू 95। डेल्टा TF इज इक्वल टू हमारी KF इंटू M। हमारी इसमें क्या निकाला है डेल्टा TF। हमारी KF की वैल्यू इधर पता चल गई, हम यहाँ रख देंगे KF की वैल्यू। तो जो डेल्टा TF की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4.54 केल्विन। हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 270 1.58 माइनस 4.52 की वैल्यू आएगी वो 268.61 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X एंड प्योर लिक्विड Y एट 25 डिग्री सेल्सियस
to 120 mm Hg and 160 mm Hg respectively if equal moles of X and Y are mixed from ideal solution. Calculate the vapor pressure of solution. हमें वेपर प्रेशर निकालना है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X and Y बराबर X वाली है, मोल फ्रैक्शन ऑफ X बराबर X अपॉन X प्लस, तो ये कितना हाफ हो गया. मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ बाई हाफ हो गए. आइडियल सॉल्यूशन है. वेपर प्रेशर हमें प्योर लिक्विड का मिल गया Px बराबर 120 mm और जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बाई कितना दिया है 160 mm. जो हम जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन है P बराबर P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है. तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, मतलब P नॉट X मल्टीप्लाई X मल्टी प्लस P बाई P नॉट बाई प्लस काई बाई. तो हमारी 120 इंटू हाफ 160 अपॉन में हाफ, ये वैल्यू 16 प्लस 18 आएगी वो 140, जो 140 mm आएगी. अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो हम इसके लिए एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, शॉर्टकट. मान लो आप उस फॉर्मूले को, तो वो शॉर्टकट क्या है, तो P1 यानी कि कैसे लिखेंगे हम उस फॉर्मूले को, देखिए मैं आपको बताता हूँ. P1 प्लस P2 अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट. कैसे, 120 प्लस में 160 अपॉन में 2 करना है ना. 120 प्लस 160 कितना हो गया 280 अपॉन में 2 कितना आ गया 280, यानी कि 280 अपॉन में 2 कितना आ गया 140 आ गया. ऐसे अगर आइडियल सॉल्यूशन है तभी लगाना है ये फॉर्मूला पूरा. P1 प्लस P2 अपॉन में 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बाई इज द वॉल्यूम ऑफ बेंटो फ्रैक्शन फॉर इथेनॉइक एसिड एंड बेंजीनोइक एसिड क्लोज टू 0.5. क्या आंसर होगा इसका. इन बेंजीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड एसोसिएट फ्रॉम डाइमर बनाते हैं. ये 2 CH3COOH मिलकर CH3COH होल पर. जो I वो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन वन में थ्योरेटिकल मोलर मास का थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितनी होती है, हाफ होती है 0.5. नेक्स्ट 32 है उसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट बाई जो प्रेजेंट बाई 2.32 मल्टीप्लाई 10⁴ ग्राम जो ग्राम ऑफ K2Cr CO4 2 लीटर सॉल्यूशन एट 250 कैलोरी. अज्यूम K2Cr CO4 एज ए कंप्लीटेड लिक्विड. तो W2 हमें दिया है, W कितना है 2.32 मल्टीप्लाई 10⁻². जो B वॉल्यूम कितनी है 2 लीटर, टेम्परेचर 250 को हम टाइम बदलेंगे कैलोरी में, तो 298 कैलोरी आ जाएगा. जो मोलर मास ऑफ K2Cr2 होता है वो 174 होता है. तो जो I की वैल्यू होगी जो K2Cr4 ब्रेक करता है 2 मोल ऑफ K प्लस एंड SO4 टू लिक्विड. तो जो I वैल्यू होगी वो 3 होगी. हम ऑस्मोटिक प्रेशर फार्मूला जानते हैं, पाई बराबर ICRT फार्मूला लगा देंगे, इससे हमें पाई की वैल्यू निकल जाएगी. पाई की वैल्यू निकल जाएगी 4.8 × 10⁻³ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन एट 200 ग्राम ऑफ वाटर. इट हैज वेपर प्रेशर ऑफ 1.84 mmHg and 308 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. Vapor pressure of pure water 308 Kelvin equal to 32 mmHg. तो W2 दिया है 10 ग्राम, W1 दिया है 200, P1 नॉट 1 दिया है 32, P1 दिया है 1.84 mmHg. M1 कितना है 80 ग्राम mmHg. M2 हमारे ज्ञात करना है. हम जानते हैं P01 माइनस P अपॉन में P01 इक्वल टू Φ2. Φ2 कैसे लगाते हैं, N2 अपॉन में N1 प्लस N2. फॉर्मूला लगाएंगे डिसोसिएशन, यानी कि N1 क्या है बहुत ज़्यादा है N2 से,
तो हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट वन माइनस पी वन अपॉन में पी नॉट वन इक्वल टू N2 बटे N1। डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगी पी नॉट वन माइनस पी वन अपॉन में पी नॉट वन इज इक्वल टू W2 अपॉन में W2 मल्टीप्लाई M1 अपॉन में M1 M2 मल्टीप्लाई W1। इस फॉर्मूले से हम हमें निकालनी है M2 की वैल्यू, निकालेंगे हम, वो कितनी आएगी 180 ग्राम पर मोल। तो चैप्टर हुआ ख़त्म। थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो या चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।